बारिश हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे शेल्टर लिया हुआ है, कोई ठंडा सी जगह पे। मैं नहीं, अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली मेरे कार्ड का इशू हुआ था, तो मैं बैंक में आया था। मेरा NRI कार्ड है, जिसकी वजह से ना मैं एक हफ्ते से किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। एक मिनट, मेरे को हेलमेट उतारने दो यार। ऐसे बैठे हुए हैं अभी। चलो, बंद हो गया बारिश। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा। मैं किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, ना बीमा के थ्रू, ना QR कोड के थ्रू, और ना मेरा कार्ड ढंग से चल रहा है। तो मैं बैंक में वही दिखाने लाया था कि ऐसा इशू क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर बाहर गया और मेरे को किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हुए तो वो एक इशू हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। तो पहले ही क्लियर कर लो सब। अगर आपको नॉइज़ आ रही रहेगी तो उसके लिए सॉरी। ये रैंडम व्लॉग है, मैं इसको पोस्ट करूँगा नहीं करूँगा पता नहीं, और उसको मैं फ़ोन में एडिट करूँगा, ट्राई करूँगा फ़ोन में एडिट करने का, सीखने का ट्राई करूँगा। तो ये रैंडम व्लॉग है। कोशिश चालू है, इसके लिए मैं कांस्टेंट नहीं हूँ वीडियोस पे, तो उसके लिए मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चल बंद हो गया बारिश। ओके, तो बारिश हो गया बंद। अभी हम लोग गए थे घर पे, फिर मैं घर पे जाने के बाद आपको पूरा किस्सा बताता हूँ। जब सो के उठा, मैं वापस आ गया था, सो के उठा हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे घर पे बारिश जब होती है तो अंधेरा कितना होता है, क्योंकि विंडोज़ बंद थे। मैं खोल देता हूँ आपके लिए। कुछ पूछा मैंने कुछ के लिए बारिश हो रही है अभी, और बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं वहाँ से भी व्लॉगिंग नहीं कर पाया कंटिन्यू। और आते घर पे आके मैं सो गया, क्योंकि यार मूड फक्ड अप हो चुका था, कोई काम हो नहीं रहा था मेरा अच्छे से। एक हाथ से ब्लॉगिंग करके वाटर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बाय द वे। और हाँ, अभी टाइम हो रहा है 4:08 शाम के। बाय द वे, ये सब मैं आपको वेलकम करना भूल ही गया। हरे कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हो गया, तो लाइट चल गए ऑफ, वो वापस से अंधेरा, जाते हैं अपनी जगह पे। ओके, सो हुआ क्या था इशू कि मेरे को लास्ट वीक से मेरा कार्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, कि अगर मैं किसी को ट्रांसफ़र भी कर रहा हूँ तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था ड्यू टू NRI इश्यूज़ की वजह से। तो अभी आज मैं गया तो उन्होंने मेरे को समझाया कि जब आपका NRI कार्ड होता है या कोई NRI अकाउंट, तो जब तक आपके पास वो दूसरा NRI अकाउंट नहीं है या किसी और का भी अकाउंट NRI नहीं है, तब तक आप पैसे या वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थ्रू ऑनलाइन। उसके लिए आपको चेक देना पड़ेगा, फिर वो चेक डिपॉज़िट होने के बाद वेरीफाई होगा कि हाँ कि मैं कस्टमर हूँ, मैंने वो एग्री किया है, फिर वहाँ से जो कैश है वो ट्रांसफ़र होगा। मतलब ये एक सेफ्टी के लिए भी है कि दूसरी कंट्री की करेंसी ज़्यादा ये ना हो, मतलब एक्सपोज ना हो। या तो कैश निकालना पड़ेगा और उस अकाउंट में डोमेस्टिक अकाउंट में डालना पड़ेगा, फिर आप ऑपरेट कर सकते हो उसको। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा काम यहाँ पे होते हैं जो मेरे को करने पड़ेंगे। अगर मैं वहाँ पे फॉरेन में काम कर रहा हूँ तो मेरे को पैसे अगर ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करूँ। तो अभी मेरे को इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में और कोई आइडिया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उन्होंने बाकी सारे सिस्टम्स चालू कर दिए थे, उन्होंने चेक भी किया, मेरा अकाउंट भी चेक किया, और मेरे जो ऑपरेशनल मैनेजर है उनसे भी बात किया। तो उन्होंने भी वही बोला कि आप NRI टू NRI ट्रांसफ़र कर सकते हो, NRI टू NRO ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अभी। तो आया 1 मिनट, प्रोटीन का डब्बा आया हुआ है।
मसल ब्लेज का। ये टाइम पे मैंने वे प्रोटीन का अलग फ्लेवर मंगाया है। फ्लेवर कौन सा है? केसर ठंडा ही मंगाया था मैंने, पर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, फ्लेवर का नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इसी जुगाड़ से खोल रहा हूँ तो उसमें टाइम लगेगा मतलब, तो मैं आपके लिए टाइम लैप्स लगा देता हूँ। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. प्रोटीन का डब्बा तो मैंने खोल दिया है और ये वाला फ्लेवर है केसर ठंडा। आपको हर प्रोटीन के साथ एक स्कूप मिलता ही है। अरे यार, ये अगर मैं खोल रहा हूँ, हर प्रोटीन के साथ आपको एक स्कूप मिलता ही है। तो ये एक्चुअल में सील रहता है, अगर ये सील नहीं है तो ये ओरिजिनल नहीं है। ये पूरा अच्छे से सील होना चाहिए। इसके अंदर ऐसा कुछ सील दिखेगा इसका, तो इसको भी खोल लेते हैं। ये कुछ सील ऐसा होगा। ओके, तो ये ट्रैवलिंग की वजह से इसके अंदर भी गया रहेगा। ये स्कूप प्रोवाइडेड रहता है इसमें। और ये केसर ठंडा ही है तो इसका कलर कुछ ऐसा है, और चॉकलेट वाले का पूरा डार्क एकदम ब्राउन रहेगा। अभी के लिए मैं इसी स्कूप को ट्राई करूँगा। अरे बाप रे यार, ये तो सत्यानाश हो गया। ओके, तो इसको कर लेते हैं बंद। अच्छे से टाइट बंद करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। फिर आप जब भी प्रोटीन लोगे तो एक लम्प उसमें क्रिएट होगा। और ये मेरा पुराना वाला है, इसको हम करते हैं दखल अंदाज बाहर, इसको हम करते हैं अंदर और कर देते हैं दरवाज़ा बंद। ये वाला चॉकलेट फ्लेवर था, रिच चॉकलेट, तो ये पूरा ब्राउन रहता है। मैं आपको खोल के बताता हूँ। जैसा कि इसमें है थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ा सा जो ब्राउन कलर है ना, वही है रिच चॉकलेट। कलर तो बहुत सही है अभी तक। तो टेस्ट में कैसा पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। चॉकलेट के ऊपर हम लोग गए तो इसके लिए 8 टाइम कुछ नया। टेस्ट जो आपकी कुल्फी रहती है ना, वैसा है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा। अभी व्लॉगिंग में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है क्योंकि लाइफ में कुछ हैपनिंग हो नहीं रहा है। तो जो हो रहा है छोटा छोटा चीज़ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और क्या गया, मेरा प्लान्स तो बहुत सारा है, तो होना चाहिए, वो सब मैं डालूँगा इसमें। पर ना एक्चुअल प्रॉब्लम है कि ब्लॉगिंग के बाद जो उसे एडिट करना पड़ता है और उसमें टाइम चला जाता है। किसी भी ब्लॉगर का, किसी भी यूट्यूबर का सबसे मेन चीज़ है उसका एडिटिंग। जब तक एडिटिंग इम्प्रेसिव नहीं है कोई आके देखेगा नहीं, सिंपल सी बात है। और वो चीज़ करने के लिए जब तुम होल एंड सोल अकेले होते हो तो तुम्हें वो सब मैनेज करना पड़ता है, तुम्हें बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है। तुम्हारे पर्सनल काम से लेके तुम्हारा पैशन फॉलो करना इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर अलोन। सो वही मेरे साथ हो रहा है कि मेरा लैपटॉप है पुराना सा, जिस पे मैं काम भी करता हूँ, एडिट भी करता हूँ। जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो वो मेरे लैपटॉप पे हैंग करने लगता है।
तो जिसकी वजह से 1 घंटे का एडिटिंग जो ख़त्म होना चाहिए वो मेरा ख़त्म होता है 4 घंटे 3 घंटे बाद। कभी कभी वो रीस्टार्ट भी हो जाता है, तो उस वजह से ना तुम्हारा मन उड़ जाएगा। एक टाइम के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मैं क्यों एडिट कर रहा हूँ, और उसके आउटकम्स अच्छे नहीं आएंगे तो और तुम्हें ऐसा लगेगा। तो अगर आप कोई भी यूट्यूबर ले लो, कोई भी बिगनर यूट्यूबर ले लो या कोई भी यूट्यूबर ले लो, अगर आपको उसका काम अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई बंदा कर रहा है, तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं भी करो तो भी लाइक कर देना, और उसको सपोर्ट कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट देना। जैसे मेरे को भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी दे सकते हो, मेहनत तो अपनी भी चल रही है भाई। तो वही कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये मैं एडिटिंग फ़ोन से ट्राई करूँगा, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ है कि आप 1 घंटे में जो चीज़ 1 घंटे में कर सकते हो उसके लिए आप 4 घंटा नहीं दोगे, जनरल सी बात है। तो यही मैं फ़ोन से ट्राई करूँगा, ये रैंडम व्लॉग होगा। अगर ये अच्छे से एडिट हुआ तो मैं इसको पोस्ट कर दूँगा, अगर नहीं हुआ तो और थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा नेक्स्ट संडे तक, उसके बाद मैं एक नया ब्लॉग अपलोड कर दूँगा। ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो। मुझे कमेंट्स में अभी कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पांस आया है, तो लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में 1-2 चलेगा, 1-2 भी बोलते हैं यार स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मेरे को अगर आपके पास एडिटिंग ऐप वाले कुछ सॉफ्टवेयर है या कोई ऐप है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना, मैं उन सभी को ट्राई करूँगा। पर ये ब्लॉग के बाद सजेस्ट करना पड़ेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। ओके, सो सेफ रहे, सतर्क रहे और सायोनारा, साइनिंग ऑफ।